अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सरजमीन की तरफ कि जिसे पूरी दुनिया के सयाहों का घर कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी खास रोटियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस सरजमीन को अमीर तैमूर की सरजमीन क्यों कहा जाता है और अमीर तैमूर कौन था जिसने 42 मुल्कों को फतह किया, और इसे औलिया की सरजमीन क्यों कहा जाता है? जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर समरकंद की तरफ। आज की इस वीडियो में हम आपको वहाँ के कदीम मकामात की सैर करवाएंगे, सदियों पुराने बाजार दिखाएंगे और लोगों का रहन सहन और उनके रस्म रिवाज भी दिखाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हजरत कौसम रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया था। और यहाँ के लोग घोड़े के गोश्त को खाना क्यों पसंद करते हैं? चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समरकंद, जो उज़्बेकिस्तान का एक निहायत कदीम और खूबसूरत शहर है। इस शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है और यहाँ हर कदम पर आपको तारीख सांस लेती हुई महसूस होती है। ये शहर तकरीबन 120 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और यहाँ तकरीबन 7,27,000 लोग रहते हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो समरकंद के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। यहाँ के मर्द हजरात रिवायती लंबा कोट नुमा लिबास पहनते हैं और सर पर खूबसूरत टोपी रखते हैं जो उनकी सकाफत की पहचान है, जबकि औरतें रंग बिरंगे और खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, सर पर रिवायती टोपी रखती हैं और ज्वेलरी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करती हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह समरकंद में भी एक बहुत ही मशहूर खेल बसकाशी बड़े शौक से खेला जाता है। इस खेल में घोड़ों पर सवार होकर एक ज़िबाशुदा बकरी को एक खास मकाम तक ले जाना होता है और जो जीतता है उसे इनाम भी दिया जाता है। समरकंद सफाई के लिहाज से भी बहुत शानदार है। सड़कें साफ, माहौल खूबसूरत और ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरीन है। यहाँ शहर के अंदर ट्राम और ट्रेन भी चलती है, जिससे सफर बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं और काफी सस्ते होते हैं। होम डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है और चूंकि ये एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ज्यादातर खाना हलाल ही मिलता है। खानों की बात करें तो यहाँ बहुत से लोग घोड़े के गोश्त से बनी डिशेस भी शौक से खाते हैं, जो उनकी रिवायती खुराक का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर डिश यहाँ का पुलाव है और तकरीबन हर घर और हर मौके पर खाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर समरकंद की किसी एक चीज को सबसे खास कहा जाए तो वो है यहाँ की मशहूर रोटी। ये आम रोटी नहीं होती, बल्कि देखने में भी मुनफरिद और खाने में भी बेहद मजेदार होती है। ये रोटी गोल शक्ल में बनती है और बहुत सी रोटियों के दरमियान में खूबसूरत डिजाइन भी बनाए जाते हैं। इस रोटी का जायका थोड़ा सा कुरकुरा और खुशबूदार होता है क्योंकि इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता है। दोस्तों, समरकंद की रोटी की एक हैरानकुन बात यह है कि ये बहुत देर तक खराब नहीं होती। लोग कहते हैं कि ये कई हफ्तों तक भी महफूज रह सकती है, इसीलिए सफर करने वाले लोग भी इसे साथ ले जाते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर घरों में रोटी कम ही बनाते हैं और बाजार से ताज़ा नान खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ के बाजारों में आपको जगह जगह ये रोटियाँ मिल जाएंगी, जहाँ उन्हें खूबसूरत तरीके से सजाकर रखा जाता है। तो अगर आप कभी समरकंद जाएं तो इस खास रोटी का जायका जरूर चखें। इस शहर की खूबसूरती ऐसी है कि आप जिस तरफ भी नजर डालें, खूबसूरत इमारतें, नीले गुंबद और कदीम बाजार आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ एक निहायत मशहूर जगह गोरे अमीर है, जो अमीर तैमूर का मकबरा है। इस मकबरे के अंदर जो ब्लैक कलर की कब्र है वो अमीर तैमूर की है, जबकि इसके इर्द गिर्द इसके बेटों और असातिज़ा की कब्रें भी मौजूद हैं। अमीर तैमूर एक ताकतवर मुसलमान बादशाह था जो इसी सरजमीन पर पैदा हुआ। उसने अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली से एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, जो तुर्की से लेकर हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। उसने दर्जनों इलाकों को फतह किया, इसीलिए उसे दुनिया के बड़े फातहीन में शुमार किया जाता है। लेकिन नाजरीन, जहां वो बहादुर था, वहीं उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो बहुत सख्त मिजाज और जालिम भी था, खास तौर पर जंगों के दौरान। कहा जाता है कि अमीर तैमूर सिवाय उलमाए किराम और आलिम दीन को छोड़कर बच्चों तक को कत्ल करवा देता था। इसके गुंबद की खूबसूरत सजावट में तकरीबन 6 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है, जो उसे और भी शानदार बना देता है। इसी के करीब एक और खूबसूरत मकाम बीबी खानम मस्जिद है, जो अमीर तैमूर ने अपनी पसंदीदा बीवी के लिए बनवाई थी। ये मस्जिद अपने वक्त की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती थी। इसके साथ ही बीबी खानम का मकबरा भी मौजूद है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है और माजी की अजमत की कहानी सुनाता है।
अब चलते हैं एक निहायत मुकद्दस और दिल को छू लेने वाली जगह की तरफ, जहां रूह को अजीब सा सुकून मिलता है। ये है शाह जिंदा कॉम्प्लेक्स, जहां हजरत कौसम बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक मौजूद है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और जलीलुल कद्र सहाबी थे। रिवायत के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के साथ मिलकर हुजूर पाक के जसद मुबारक को कब्र में उतारने की सआदत भी हासिल की। बाद में आप खुरासान के लश्कर के साथ समरकंद आए और यहीं आपको शहादत नसीब हुई। आपका मज़ार मुबारक निहायत खूबसूरत और बड़ा है, जहां हर साल लाखों मुसलमान अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं। समरकंद की एक खास बात यह भी है कि यहाँ की ज्यादातर कदीम इमारतें एक जैसी खूबसूरत तर्ज तामीर में बनी हुई हैं, जिन पर नीले गुंबद, खूबसूरत नक्शो निगार और इस्लामी आर्ट नुमाया नजर आता है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। दोस्तों, अब चलते हैं समरकंद के मशहूर और कदीम बाजारों की तरफ। सबसे मशहूर बाजार है सयाह बाजार, जो इस शहर का सबसे पुराना बाजार माना जाता है। ये बाजार सदियों से आबाद है और यहाँ की रौनक आज भी वैसी ही है जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी। इस बाजार को सिल्क रोड का हिस्सा भी कहा जाता है, जो दुनिया का एक कदीम और मशहूर तिजारती रास्ता था। इस बाजार में आपको समरकंद की असल सकाफत नजर आती है। यहाँ रंग बिरंगे बर्तन, हाथ से बने हुए खूबसूरत कालीन, मजेदार खाने पीने की चीजें, खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, पिस्ता, किशमिश और रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज आसानी से मिल जाती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की चीजें काफी सस्ती भी होती हैं, खास तौर पर खुश्क मेवाजात, जो यहाँ बहुत वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। अब नाजरीन, हम आपको एक और हैरानकुन और मुकद्दस मकाम के बारे में बताते हैं, और वो है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उनका मज़ार समरकंद में एक पहाड़ी पर वाक़ है, जहां इर्द गिर्द खूबसूरत दरख्त और कुदरती माहौल है। इस कब्र की लंबाई तकरीबन 18 मीटर बताई जाती है, जो इसे दुनिया में मुनफरिद बनाती है। कहा जाता है कि इस मज़ार को अमीर तैमूर ने तामीर करवाया था और बाज़ रिवायात के मुताबिक इस कब्र में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म मुबारक नहीं, बल्कि सिर्फ एक हिस्सा दफन है। असल हकीकत क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, इस मकाम की एक खास बात यह भी है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि यहूदी और ईसाई भी बड़ी अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं, क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को तीनों मज़ाहिब में इज्जत और एहतराम हासिल है। अब हम पहुँच गए हैं रेगिस्तान स्क्वायर, जो समरकंद का सबसे मशहूर और दिलकश मकाम है। पुराने जमाने में ये जगह एक खुला मैदान था, जहाँ लोग जमा होते थे, ऐलानात होते थे और शाही तकारीब मुनक्किद की जाती थीं। दोस्तों, इस अजीम चौक के इर्द गिर्द 3 शानदार मदरसे मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। पहला है उलुग बेग मदरसा, जिसे अजीम साइंसदान और बादशाह उलुग बेग ने बनवाया था। दूसरा है शेरदौर मदरसा, जिसके दरवाजे पर बने हुए शेर उसे बाकी इमारतों से मुनफरिद बनाते हैं। और तीसरा है टेलियाकारी मदरसा, जिसके अंदरूनी हिस्से में सोने से की गई खूबसूरत सजावट देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, जब रात होती है तो रेगिस्तान स्क्वायर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ ये मकाम ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हो। यहाँ खड़े होकर इंसान सदियों पुरानी तारीख को अपने सामने महसूस कर सकता है। अब हम पहुँचते हैं एक निहायत अजीम और मुकद्दस मकाम पर, और वो है इमाम बुखारी का मज़ार। ये मज़ार अजीम मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी का है, जिन्होंने दुनिया की सबसे मोतबर हदीस की किताब सही बुखारी मुरत्तब की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश उज़्बेकिस्तान के ही एक शहर बुखारा में हुई। आपने अपनी पूरी जिंदगी अहादीसे मुबारका को जमा करने और उनकी तहकीक में गुजार दी। ये मज़ार समरकंद के करीब एक खूबसूरत और पुरसकून मकाम पर वाक़े है, जहां हर साल हजारों मुसलमान अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं। इस मज़ार की तामीर जदीद दौर में दोबारा से की गई है, लेकिन इसकी रूहानियत और अजमत आज भी वैसी ही है। अब बात करते हैं एक अहम तारीखी जगह की, जिसका नाम है अफरासियाब म्यूजियम। ये समरकंद का सबसे बड़ा और कदीम म्यूजियम है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। इस म्यूजियम के अंदर हजारों साल पुराने नवादरात मौजूद हैं, जिनमें कदीम बर्तन, जंगी हथियार और अमीर तैमूर के दौर की अशिया भी शामिल हैं। यहाँ पुराने जंगजुओं की खोपड़ियां भी रखी गई हैं, जो माजी की कहानी सुनाती हैं। समरकंद में रहने वाले लोग ज्यादातर सादा और आम काम करते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। चूँकि समरकंद एक तारीखी और सयाहती शहर है, इसलिए यहाँ के बहुत से लोग टूरिज्म से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे गाइड बनना, होटलों में काम करना, रेस्टोरेंट्स चलाना या बाजारों में दुकानें लगाना। यहाँ बेशुमार खूबसूरत पार्क्स भी मौजूद हैं, जहाँ लोग सुकून के लम्हात गुजारते हैं।
दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि समरकंद एक निहायत साफ सुथरा, खूबसूरत और तारीखी शहर है जो आज भी अपनी सदियों पुरानी सकाफत को जिंदा रखे हुए है और इसी वजह से दुनिया भर के सयाहों का पसंदीदा मकाम बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उज़्बेकिस्तान के दूसरे शहरों के बारे में भी इसी तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जाएं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी समरकंद के बारे में एक खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।